अस्सलामुअलैकुम, मैं अहमदाद सुमरो। दो बड़े मामलात की तहकीकात का आगाज़ कर लिया गया है और तहकीकात के बाद इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ कई और मुकदमात, बल्कि बड़े बड़े मुकदमात दर्ज होंगे। और फिर दोनों, इमरान खान साहब तो अंदर हैं लेकिन बुशरा बीबी भी अंदर हो सकती है। मैंने पहले वाले व्लॉग में कुछ गुजारिशात की थी, सवाल उठाए थे कि क्या बुशरा बीबी बाहर रह सकेंगी या उनको भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन अब जो ख़बरें आ रही हैं, जिस तरह तहकीकात तेज़ कर दी गई हैं, अब मामला उस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। एक मामला है साइफर का और दूसरा मामला है डायरी के औराक का। सवाल उठ रहे हैं कि उस डायरी में बुशरा बीबी ने ये नोट्स क्यों लेकर रखे थे। डायरी पर सवाल उठाए जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से कि ये डायरी बुशरा बीबी की है ही नहीं। डायरी सामने लाने वाले दावा कर रहे हैं कि नहीं, डायरी बुशरा बीबी की है। करवाले फराजिक, करवाले वो जो होती है तहरीर, उसको माहिरों के ज़रिए उसकी तस्दीक के बुशरा बीबी की तहरीर है या नहीं है, उनकी लिखाई है या नहीं है। कच्ची है लिखाई, लगता है कि वो जिस तरह मतलब अंग्रेज़ी भी कहते हैं कि उसकी स्पेलिंग भी ठीक नहीं है, उर्दू भी मतलब बिल्कुल ऐसे लिखी है जिस तरह प्राइमरी के बच्चे लिखते होते हैं। तो बहरहाल होती है, बहुत से लोगों की, बड़े बड़े लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती। तो लेकिन इशू हैंड राइटिंग का नहीं है, इशू उसके अंदर मवाद का है। आज दूसरा दिन है और वो जो दूसरा था मामला साइफर का, उस मामले को आज तीसरा दिन है और कहानी सख्त और संगीन होती जा रही है इमरान खान साहब के लिए। खान साहब ने अपने आप बचाने के लिए अपने आप को इतना बुरा फंसाया, जिस तरह उलझ जाता है बंदा उसके अपना किसी जाल में, फिर वो उस जाल से अपने आप को निकालते निकालते जाल को मजीद उलझाता जाता है। कोई माहिर कारीगरी होता है जो जाल से निकल पाए, वरना जो अनाड़ी होते हैं वो जाल में फंसते जाते हैं। अब जनाब दो तीन चीज़ें हैं। एक तो इमरान खान साहब का जो तोशा खाना वाला मामला है, उसमें जो अपील थी उसकी पहली समाअत का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया गया, रिकॉर्ड मांगा गया, नोटिस जारी कर दिए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि अदालत ने जो फैसला सुनाया था उसका रिकॉर्ड तलब किया गया है, लाया जाए और फिर समाअत के लिए मामला जल्द से जल्द मुकर्रर किया जाए। तो रिकॉर्ड तो इमरान खान साहब अपना तोड़ चुके, 7 दिन से ज़्यादा उनकी ये वाली कैद हो गई हुई है। अब उसमें एक तमाशा ये है कि आज वही इमरान खान साहब जो अपने मुखालफीन की जानिब से बीमारी की वजह से डॉक्टर की सहूलत, बेहतर सहूलियात, पंखा, कूलर, एसी, टीवी, मैट्रेस या चारपाई की दरखास्तें देने वालों का मजाक उड़ाया करते थे, अब वही इमरान खान साहब मिसालें दे रहे हैं उनके वकील कि देखें नवाज शरीफ साहब को हर हफ्ते डॉक्टर तक रसाई होती थी, डॉक्टर की नवाज शरीफ तक रसाई होती थी। उनका ज़ाती मुआलिज हर हफ्ते नवाज शरीफ साहब को जाकर मिलता था और उनकी तबीयत के मुतालिक अपना जो इन्वेस्टिगेट करता था, एग्जामिन करता था कि उनकी तबीयत ठीक है कि नहीं है। इमरान खान साहब के लिए हुकूमत ने कहा कि जी हमने तो 24 घंटे, 8-8 घंटे की ड्यूटियां लगाई हुई हैं डॉक्टरों की, 24 घंटे डॉक्टर वहाँ मौजूद है। इमरान खान साहब के लिए एम्बुलेंस 1122 की खड़ी हुई है। किसी भी किस्म की सूरत हाल, कोई गड़बड़ होने, कोई स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, टकरे मारना शुरू हो जाते हैं, दीवारों, कुछ भी इमरान खान साहब कर सकते हैं ना। तो वो फिर उस सूरत में उनको अपना अस्पताल पहुंचाने के लिए या इलाज की सहूलत देने के लिए वहाँ पर सारा कुछ मौजूद है। तो मैं आज देख रहा था, तो बल्कि कल से ये चल रहा है, हुसैन नवाज शरीफ साहब के साहबजादे जो हैं उनका, वो ये कह रहे थे कि जी 2002 से 8 माह तक मुशर्रफ के दौर में मैं भी इसी अटक जेल में रहा हूँ, हमने तो वहाँ बिच्छू मारे हुए हैं, रोज़ाना रात को बिच्छू आते होते थे। बल्कि फिर किसी ने मशवरा दिया इमरान खान साहब को कि वहाँ पर बिच्छू आते हैं तो लिहाजा सोने से पहले वो जो बिस्तर को झाड़ लिया करें। और फिर उसके अलावा एक मशवरा ये दिया गया कि जो तकिया है उसका गिलाफ उतार कर अच्छी तरह झाड़ कर चेक कर लिया करें, क्योंकि वो जो पहाड़ी बिच्छू है वो तकियों में भी घुस जाते होते हैं। तो हम तो इस हालात में गुजरते रहे, लेकिन इमरान खान साहब हम नहीं चाहते कि उस मुसीबत में रहें। तो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर उनको सहूलत के लिए उन्होंने बताया कि जी आप ये करें। मेरा ख्याल है मरीम नवाज साहबा ने कहा। हुसैन नवाज कहते हैं कि जी हम भी इन्हीं हालात में रहे थे जिन हालात में इमरान खान साहब हैं, वही अटक जेल था, वही हालात थे, वही मक्खियाँ, वही मच्छर थे, और हम नहीं चाहते कि इमरान खान साहब उन मुश्किलात से गुजरे। हमें कोई खुशी नहीं है। लेकिन असल चीज़ ये है, इस बात करने का मतलब
कि सहूलत कोई नहीं मिलनी। वो जो मैं कह रहा था ना कि फंस गए हुए हैं जाल में, सहूलत कोई नहीं मिलनी। डॉक्टर की सहूलत मुयसर है, बाकी जो सहूलतें उस जेल में हैं वो मैक्सिमम एयर कूलर, चारपाई, मैट्रेस, 2 कुर्सियां और पानी का साफ सुथरा निज़ाम वगैरह वगैरह। सफाई या 2-3 बार वो सैनिटाइज कहते हैं हम करते हैं उसको, अपना रूम को स्प्रे कर देते हैं ताकि मक्खियां और मच्छर ना हो। तो खैर ये तो अब इमरान खान साहब ने भुगतना है और इंसान को आदत हो जाती है। मैं बार बार एक आसिफ जरदारी की मिसाल देता हूं कि वो बताया करते हैं कि जी कुछ वक्त चंद माह जेल आपको खाने को आता है, काटने को आता है, कमरा बंद कमरा, आप एक मतलब वहशत तारी होती है इंसान के ऊपर। वो जो इमरान खान कहते हैं ना कि दिल बंद होने लगता है, तो वो वाली सूरत हाल होती है। लेकिन अगर 1-2 बार 3 माह बंदा गुजार लेना, उसके बाद फिर वो दरो दीवार आपकी अपनी हो जाती है, उनके साथ उनसियत हो जाती है। तो फिर आप वो सलाखें उनको अब वो बजने वाली जो सलाखें होती हैं, दरवाज़ा खुलता है बंद होता है, या वो जो अक्सर कोई दबंग पुलिस अफसर जो है वो अपनी स्टिक के साथ यूँ सोंटी के साथ सलाखों को भी बजाता है ताकि वो ज़रा वहशत तारी कर सके, तो वो फिर म्यूज़िक सी लगने लगती हैं। तो इस तरह का माहौल बनता है। तो खैर ये तो खान साहब के साथ होना है। अब जो कहानी है साइफर वाली, साइफर पर इमरान खान के साथ क्या होने जा रहा है उस पर मैं बाद में आता हूं। लेकिन जो वारदात, आपने वारदात ये देखे होंगे अक्सर गली मोहल्लों में, बाजारों में, चौकों चौराहों पर किसी बंदे को फेंटी लग रही होती है कि जेब कुतरा है, इसने जेब काटी है किसी की। उम्मन ये होता है कि वो जेब कुतरा जो होता है वो खुद किसी और पर इल्जाम लगाकर उसको फेंटी लगवाना शुरू कर देता है। पीटीआई वाले यही कर रहे हैं। जिस दिन साइफर इंटरसेप्ट ने साइफर के मंदिरजात पूरे के पूरे वो शाया किए, तो सबसे पहला रिएक्शन आया था तहरीक इंसाफ वालों का। उन्होंने हामिद मीर की पुरानी ट्वीट निकालकर, उन्होंने तलत हुसैन की पुरानी ट्वीट निकालकर रख दिया था कि जी साइफर तो इनके पास था, ये कह रहे हैं कि हमारे पास कॉपी थी, क्योंकि पता था कि इल्जाम इमरान खान पर लगना है, जो कह चुके हुए हैं कि जो मेरे पास कॉपी थी वो मुझसे गुम गई है। 5 कॉपियां थी, 5 में से 4 कॉपियां जो है वो एक वजीर आजम हाउस को गई, एक आर्मी चीफ को गई, एक ऐवान सदर को गई, एक सेक्रेटरी खारजा को गई, एक वजीर खारजा को गई। इनमें से दीगर 4 कॉपियां तो जमा हो गई वापस। एक कॉपी जो इमरान खान साहब को मिली थी, वो इमरान खान साहब ने मारिया मेमन को कहा मुझसे तो गुम गई है। अब पता था वारदातियों को कि वो कॉपी गुम गई है, मुद्दा इमरान खान साहब के ऊपर पड़ेगा। इमरान खान ने वो कॉपी गुमाई नहीं है। वारदात के लिए लेट्स प्ले विद इट वाली जो उनकी साइकी है, नफ्सियात है, फितरत है डसने वाली, उसके तहत उन्होंने छुपा कर रखी, दबा दी या किसी के हवाले कर दी, बाहर लेकर चला गया कि वक्त आने पर वो पब्लिश करवाई जाए। तो ये इल्जाम आना था ना। तो उससे बचने के लिए हामिद मीर की ट्वीट शहबाज गिल ने और फिर कुछ और लोगों ने वो शेयर करना शुरू कर दी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जेब कुतरे वारदातिये, प्रोफेशनल वारदातिये पकड़े जाने से बचने के लिए किसी और पर इल्जाम लगाकर उसको पीटना शुरू कर देते। ये जेब कुतरा, जेब यानी जेब पहले खुद ही काटी, जेब काटने जिसकी कटी वो चीखा चिल्लाया नहीं, उसको नहीं पता चला, लेकिन खुद बचने के लिए किसी और को पकड़ के इसकी जेब काटी, इसने इसकी जेब काटी है, और वो पकड़कर उसको फेंटना लगाना शुरू कर देते हैं साथ मिलकर। एक बड़ा संगीन वाकया हुआ था ये कसूर में, छोटी बच्ची ज़ैनब का जो कत्ल कर दी गई थी ज्यादती के बाद। तो उसमें हुआ ये कि वो जो मुजरिम था ज़ैनब का, वो कई दिनों तक ज़ैनब के अहले खाना और अहले मोहल्ला से मिलके वो तलाश करता रहा। ज़ैनब नहीं मिल रही थी ना पहले, तो कुछ दिन गायब रही, उसको तलाश करता रहा। और उसके बाद भी कि जी किसने मारा, वो साथ साथ चलता रहा पुलिस के पास जाने वालों के साथ, उधर उधर। फिर फाइनली किसी को शक पड़ा या कुछ तस्वीरें निकली कि वो लेकर जा रहा है, कुछ सीसीटीवी फुटेजेस, तो फिर वो पकड़ा गया। ये इस तरह के वारदाती हैं पीटीआई वाले। अब आप देखें, एक लड़ाई चल रही है, बाकी तो हो ही रहा है, हामिद मीर के साथ शहबाज गिल की। शहबाज गिल ने ट्वीट किया, कहा जा रहा था कि इंटरसेप्ट के पास इमरान खान वाली गुमशुदा साइफर की कॉपी लीक हुई तो पूछना यह था। अच्छा, सबसे पहले पीटीआई वालों ने शोर मचाया था कि ये कॉपी तो हामिद मीर के पास थी, ये कॉपी तो तलत के पास थी।
इमरान खान पर इल्ज़ाम तो बहुत बाद में आया था, ये पहले वही वारदात कि वो जेब काट के फिर किसी और को पकड़कर फैंडी लगाना, किसने जेब काटी है। गुमशुदा साइफर की कॉपी लीक हुई तो पूछना यह था फिर हामिद मीर साहब और नजम सेठी, अच्छा तलत नहीं, नजम सेठी, सॉरी नजम सेठी साहब के पास कौन सी कॉपी लीक हुई, और अगर ये साइफर की कॉपी इंटरसेप्ट तक जाना इतना घनौना जुर्म था तो फिर जब ये हामिद मीर और नजम के पास गई तब क्यों चुप रहे, तब ये जुर्म क्यों नहीं था, तब इसकी तफ्तीश, तब सीक्रेट एक्ट आम खा रहा था, वो भी चौसा। आज के व्लॉग में तफसीली बातचीत, साइफर किसने लीक किया, उस वक्त का इंतखाब क्यों और किसने किया, ये बाकी व्लॉग का लिंक। अब देखिए, ये वजीर आजम थे इमरान खान, वजीर खारजा थे शाह महमूद कुरैशी, हुकूमत उनकी थी। उस वक्त वो साइफर निकल कर अगर हामिद मीर के पास आ गया, अगर वो साइफर निकल कर नजम सेठी के पास चला गया तो बच्चों अपना हिसाब दो ना, आप भी तो उस वक्त हुकूमत में थे, तो ये तो हिसाब इमरान खान देगा ना कि हामिद मीर के पास कॉपी कैसे गई, नजम सेठी के पास कॉपी कैसे गई। ये तो मुर्शिद मुल्तान वाले अपना वो हिसाब देंगे ना, ये हिसाब किताब हामिद मीर तो नहीं देंगे। और हामिद मीर ने तो किसी को कॉपी नहीं दी, हामिद मीर के पास कॉपी थी, उसने तो मंदिरजात नहीं पब्लिश किए ना। अब हुए हैं और बाहर हुए हैं जहां आप लोग बैठे हुए हो, और उसी मुल्क में हुए हैं जहां के आप लोग शहरी हो। तो फिर ये इल्ज़ाम का जवाब हामिद मीर साहब जो दे रहे हैं वो ये कि आजकल आपको मेरी बहुत याद आती है, गिल को कह रहे हैं, कभी तस्वीर लगा कर कहते हो कि हामिद मीर ने साइफर को झूठ करार दिया, कभी कहते हो कि हामिद मीर के पास साइफर की कॉपी कहाँ से आई। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि इमरान खान ने बतौर वजीर आजम सहाफ़ियों के ग्रुप को साइफर का डिकोडेड वर्जन दिखाया था। ये दस्तावेज उनमें से एक सहाफ़ी के जरिए कुछ दीगर लोगों तक भी पहुंच चुकी थी। 100% ठीक है, मैं इस बात का एनी गवाह हूं कि 27 मार्च को इमरान खान साहब ने वो जो कागज़ लहराया था कि ये है वो ख़त, ये है वो साइफर, और 28 मार्च की सुबह इमरान खान साहब ने कुछ अपने पसंदीदा सहाफ़ियों को बुलाया था, और इसका जिक्र हम कर चुके हैं उस वक्त के अपने व्लॉग्स में। और उसमें खान साहब ने साइफर दिखाया था लोगों को यूं, और बाहर आकर सहाफ़ियों ने यह कहा था कि हमें 10 फुट की दूरी पर दिखाया गया था या 10 मीटर की दूरी पर। तो 10 मीटर की दूरी पर तो ये कागज़, तो इस पर क्या लिखा है, ये तो मेरा ख्याल है 1 मीटर का दूर है कैमरा, ये आप नहीं पढ़ सकते। तो 10 मीटर की दूरी पर कैसे वो पढ़ा जा सकता था, दिखाया गया था, कॉपियां दी गई थी बावक्त ज़रूरत। तो वो फिर कॉपियां हामिद मीर और नजम सेठी और दीगर के पास चली गई। अब किस्सा ये है कि मामले की तहकीकात FIA कर रहा था। FIA ने इमरान खान साहब को तलब किया था। इमरान खान साहब FIA में मेरा ख्याल एक बार गए। अच्छा, वो जो आज़म खान साइफर के को डी अपना वो जो साइफर का मफहूम है लिखवाने के मास्टरमाइंड कि हम इस तरह इसको तज्जिया करेंगे, वो ये कह चुके हुए हैं कि साइफर पर जो है वो ड्रामा किया गया, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अमेरिका ने कोई इस तरह का मंसूबा नहीं बनाया था, लेकिन ये सारा सियासी मफादात के लिए किया गया। उनके स्टेटमेंट FIA में आ चुकी हुई है। लेकिन अब ये मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आने लगा है, जिसके वो चीख रहे हैं कि तब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आम खाने गया हुआ था। यहाँ भुट्टो फांसी पर चढ़ गए, मार्शल लॉ था, लेकिन उसके बावजूद कौमी राज अफशा नहीं किए। बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी 2 बार, उनको सब पता था कि उनके वालिद साहब के खिलाफ कहाँ कैसे किस तरह साजिशें हुई थी कुछ, और क्या क्या होता रहा इस मुल्क के साथ। उन्होंने मुल्क की मफाद की खातिर वो वाले राज अफशा नहीं किए। नवाज शरीफ को 3 बार, 2 बार जेल भेजा गया, 2 बार जलावतन किया गया, 1 बार उनकी हुकूमत ख़त्म की गई। उन्होंने कभी उठकर इस तरह की हरकत नहीं की। ये जो अनोखे लाडले हैं, इन्होंने पाकिस्तान के राज बाहर खोल दिया, अफशा कर दिया उन्हें। तो अब ये मामला FIA से आगे जाएगा और सज़ा सख्त होगी। वो सज़ा कई साल की भी हो सकती है, अभी तो 3 साल की हुई है ना। ये मामला बड़ा संगीन है। इमरान खान साहब को या तो वो ख़त, ये वो जो कहते हैं पता नहीं गुम गया कि क्या हो गया उसका, तो या तो वो देना पड़ेगा FIA को, ये मेरी तहवील में है। देंगे भी तो ये साबित करना होगा उनको, क्योंकि उनके फ़ोन इमरान खान साहब के वो पुलिस के पास है। एक डायरी बुशरा बीबी की भी वो भी हाथ आ गई हुई है, और बाकी मामला भी। तो खान साहब अब सारी उम्र जेल में रहने की तैयारी करें,
क्योंकि मामला संगीन है। इस मामले में इमरान खान साहब की जान नहीं छूटने लगी। वो जो खान साहब कहते हैं ना, अब ये वक्त तय कर बैठा है, इस मामले से जान नहीं छूटने लगी खान साहब की। दूसरी चीज डायरी वाली, तो डायरी के मामले पे सवाल हो रहे थे कि जी ये डायरी है, तो मैंने तो कहा कि डायरी नहीं, नोट्स है। लेकिन किसी मेहरबान ने एक मैसेज किया व्हाट्सएप पर कि ये भी तो हो सकता है कि ये नोट्स बुशरा बीबी को किसी ने फोन करके लिखवाए हों, जो अंदर तक जिसकी रसाई थी, जिसके लिए इमरान खान साहब कहा करते थे कि जी मुझे अंदर से मालूमात मिलती हैं। फिर वो जो अंदर वाले लोग थे, जाहिर है उसमें जनरल फैज़ हमीद साहब का नेटवर्क हो सकता है, फैज़ हमीद खुद हो सकते हैं, कि वो फिर बता रहे थे कि जी अब ये हो जाएगा तो आपने उसके बाद ये पूरा पंजाब बंद कर देना है, आपने इस तरह फौज के ऊपर प्रेशर डालना है, आपने इस तरह अदलिया के ऊपर प्रेशर डालना है। तो क्योंकि फ़ोन भी कब्जे में ले लिए गए, बुशरा बीबी के पास एक छोटा सा फ़ोन था, वो बटनों वाला, वो उन्होंने पुलिस वालों को 5 अगस्त को जब छापा पड़ा देने की कोशिश की, तो पुलिस वालों ने कहा नहीं ये फ़ोन नहीं, वो असली वाला फ़ोन दे। तो फिर वो दराज तोड़ने लगे थे, तो असली वाला फ़ोन भी निकाल कर बुशरा बीबी ने दे दिया था। इमरान खान साहब के फ़ोन उनकी तहवील में आ चुके हुए हैं, जो फ्रांसिक के लिए गए हुए हैं, तो फ़ोनों से बाकी रिकॉर्ड मिल जाएगा कि ये नोट्स बुशरा बीबी के जहन की इख्तरात थी, या उनकी सोच अपनी थी, उनकी मनसूबाबंदी थी, या उनको अंदर से मालूमात किसी नेटवर्क के ज़रिए मिल रही थी। क्योंकि 9 मई को तो साबित हो गया कि अंदर से सपोर्ट तो थी, मालूमात तो थी। तो लिहाजा 2 मामला, साइफर और डायरी, दूसरे मामला से ज़्यादा संगीन है। इवन 9 मई के वाक़यात से भी मामला आगे जाएगा तो फिर खान साहब को लग पता जाएगा कि वो बंद गली से निकलने के लिए जितनी चालें चलते गए, वो उनको मज़ीद बंद गली में धकेलती गई, बल्कि दलदल में धकेलती गई। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।